हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में काला प्रेत सीरीज की कॉमिक देशभक्त काला प्रेत का दूसरा और अंतिम भाग। सुनो, उन्हें केबिन नंबर 2 में भेज दो शीघ्र। ओके सर। आप लोग मेरा इंतजार करें, मैं अभी आप आगंतुक से मिलकर आता हूँ। राइट सर। यस सर। फिर मिस्टर पांडे तेज कदमों के साथ एक अन्य कमरे में पहुंचे, जो केबिन नंबर 2 था। कुछ क्षणों पश्चात ही काला प्रेत ने भी वहां प्रवेश किया, परंतु शहरी वेशभूषा में होने के कारण कमिश्नर पांडे उसे पहचान न सके। कौन है आप? कार्ड पर तो चौंकी नहीं कमिश्नर साहब, मैं ही काला प्रेत हूँ, कहकर काला प्रेत ने अपना कैप और चश्मा उतारा। मुझे विश्वास है अब आपकी नजरें धोखा नहीं खाएंगी। ओह सॉरी, आइए बैठिए, मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए उत्सुक था। मैं आपसे ब्लैक क्रॉस के संबंध में जानकारी हासिल करने आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वह जीवित है अथवा नहीं? हाँ, वह जीवित है। ब्लैक क्रॉस के जीवित होने की बात सुनकर भारत मनी मन प्रसन्न होता। क्या आप मुझे इसके बारे में जानकारी देने की कृपा करेंगे? जरूर, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप इतने वर्षों तक कहाँ गायब रहे और ब्लैक क्रॉस में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि आम लोगों के साथ साथ पुलिस विभाग भी अब तक यही समझा बैठा है कि आप अपराधियों द्वारा मारे जा चुके हैं। कहाँ गायब रहा ये मैं नहीं बताऊंगा कमिश्नर साहब। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि काला प्रेत हमेशा जीवित था और रहेगा। जब जब देश की उसकी सेवा की जरूरत पड़ेगी, वह सामने आता रहेगा। और रही ब्लैक क्रॉस में दिलचस्पी लेने की बात, तो बता दूं कि मुझे उससे कुछ पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। अब आप उसके बारे में जो कुछ जानते हो कृपया बताने का कष्ट करें। ओह तो फिर सुनिए। ब्लैक क्रॉस, जिसका असली नाम जिंगारू है, वह अफ्रीका का एक खतरनाक भगोड़ा मुजरिम है। अब वह कई सालों से हमारे देश में सक्रिय है। उसने फिर कमिश्नर पांडे ब्लैक क्रॉस के बारे में जो कुछ भी जानते थे भारत को बताने लगे, पर उसके ठिकाने के बारे में वे नहीं बता सके। जानकारी हासिल करने के पश्चात उसने मिस्टर पांडे से विदा ली। तो फिर मैं चलता हूं कमिश्नर साहब, लेकिन विश्वास रखें अब ब्लैक क्रॉस ज्यादा समय तक आराम की सांस नहीं ले पाएगा। मुझे विश्वास है काला प्रेत। हाँ, यदि आपको कभी पुलिस की सहायता की जरूरत पड़े तो संकोच न कीजिएगा। अवश्य। इधर भारत मोटरसाइकिल पर सवार हो मिस्टर भटनागर से मिलने के लिए चल पड़ा। पुलिस मुख्यालय। कमिश्नर साहब तो ब्लैक क्रॉस का ठिकाना नहीं बता सके। हाँ, मिस्टर भटनागर से शायद मालूम हो जाए। उधर कमिश्नर पांडे पुनः मीटिंग में पहुंचे और प्रसन्नता भरी स्वर में बोले, जानते हो दोस्तों, आगंतुक कौन था? काला प्रेत। क्या? काला प्रेत? ओह, अरे। कुछ देर बाद काला प्रेत मिस्टर भटनागर की कोठी पर था। मैं काला प्रेत हूँ मिस्टर भटनागर, और मुझे विश्वास है कि आप मुझे भूले नहीं होंगे। ओह, तुम अभी जिंदा हो? मैं तो समझा था कि आओ बेटे, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। कहो, इतने अरसे बाद अचानक कैसे आना हुआ? मैं आपसे ब्लैक क्रॉस के बारे में मालूमात हासिल करने आया हूँ मिस्टर भटनागर। क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? भारत को भटनागर 15 साल पहले वाला ही काला प्रेस समझे हुए थे। ब्लैक क्रॉस का नाम सुनकर मिस्टर भटनागर चौंक उठे और फिर उदास होकर बोले, उसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटे। कमबख्त उस समय से आज तक नहीं पकड़ा जा सका, जबकि उसे उसके पकड़ने के चक्कर में मेरे न जाने कितने होनहार एजेंट अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। उसकी गतिविधियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। न जाने देश की अब तक वह कितना नुकसान पहुंचा चुका है। हमारे और पुलिस विभाग के लिए सबसे शर्म की बात तो यह है कि हम लोग उसका ठिकाना जानना तो दूर, उसको उसकी शक्ल तक से परिचित नहीं। ये भी नहीं कह सकते कि ब्लैक क्रॉस कोई स्त्री है तो पुरुष। फिर सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर भटनागर ने काला प्रेत को वह सब कुछ बता दिया जो वे जानते थे। अंत में वे बोले, बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। ओह, ये सब बातें तो मुझे मिस्टर पांडे ही बता चुके हैं। उसके बारे में क्या आप कुछ ऐसा नहीं जानते जिसकी सहायता से मैं उस तक पहुंच सकूं? अफसोस, मुझे और कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर सहसा एक बात ध्यान आते ही वे बोल उठे, हाँ, एक बात और ध्यान आई। बेटे, शायद उससे तुम्हें कुछ मदद मिल सके। तब जल्दी से कहिए मिस्टर भटनागर। मेरे विभाग के एक एजेंट जो अब इस दुनिया में नहीं है, ने अंतिम बार जब मुझे रिपोर्ट दी थी तो उसने श्री स्टार नाइट क्लब का जिक्र किया था। लेकिन इससे पहले कि वो उसके बारे में पूरी सूचना या बात कह पाता, ब्लैक क्रॉस के दल द्वारा गोली का निशाना बना दिया गया। क्या? आपने इस नाइट क्लब के बारे में कुछ खोजबीन की?
हाँ, परंतु वह खोजबीन भी व्यर्थ ही साबित हुई। वहां हमें कोई संदिग्ध चीज नजर नहीं आई। हाँ, एक वहां एक आलीशान और महंगा क्लब जरूर है, श्री स्टार नाइट क्लब। यह सूत्र शायद कुछ काम दे जाए। फिर वहां रुकना व्यर्थ समझकर भारत ने उनसे इजाजत ली। मिस्टर भटनागर उसे गेट तक छोड़ने आए। ओके मिस्टर भटनागर, यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर मिलूंगा। अवश्य बेटे, लेकिन यदि तुम ब्लैक क्रॉस तक पहुंचने में सफल हो गए तो हमें सूचित करना ना भूलना। वैसे तुम्हें उससे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बार पहले ही तुम उसके हाथों चोट खा चुके हो। मैं ध्यान रखूंगा। उसके पश्चात वह वहां से चल पड़ा। उचित यही होगा कि एक बार मैं थ्री स्टार नाइट क्लब को चेक कर लूं। और लगभग 20 मिनट पश्चात वह शहर के सबसे आलीशान और महंगे क्लब थ्री स्टार के सामने था। थ्री स्टार नाइट क्लब, केवल धनवानों का मनोरंजन केंद्र। गरीब व्यक्ति तो यहाँ आने की कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत भीतर पहुंचा। एक कप कॉफी। कुछ देर बाद वेटर कॉफी दे गया और भारत कॉफी के घूंट भरता हुआ वहां के माहौल का निरीक्षण करने लगा। 5 बजने वाले हैं लेकिन कोई संदिग्ध बात दिखाई नहीं दे रही। फिर काफी देर तक इंतजार करने के पश्चात भी जब काला प्रेत को वहां कोई विशेष बात दिखाई नहीं दी तो उसने वहां से जाने के लिए उठना चाहा। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने हॉल में प्रवेश किया और भारत उसे देखकर चौंक उठा। वह व्यक्ति शहर का एक माना हुआ बदमाश था। एक बार वह उसकी पिटाई भी कर चुका था। ओह, शेर सिंह। भारत उठता उठता पुरा बैठ गया। यहाँ इसका क्या काम हो सकता है। फिर जब उसने शेर सिंह को काउंटर मैन से बात करने के पश्चात अपने निकट के ही एक टेबल की ओर बढ़ते देखा तो संभल कर बैठ गया। उस टेबल पर पहले से ही एक विदेशी बैठा था। वाह, वह इस विदेशी की ओर आ रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। शेर सिंह और विदेशी में गुप्त संकेतों का आदान प्रदान हुआ। ब्लैक क्रॉस, काला शैतान, वो मारा। ये तो वास्तव में ब्लैक क्रॉस के आदमी निकले। उनके मुंह से ब्लैक क्रॉस का नाम सुन भारत मन ही मन प्रसन्नता से उछल पड़ा। फिर वे दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगे। क्या रिपोर्ट है? कल रात ठीक बजे माल उत्तरी तट पर उतर जाएगा। डिलीवरी ले लेना। रकम लाए हो? भारत के सजग कान उन्हीं के बातों को सुनने में लगे थे। हाँ, ये लो, इस बैग में है। गुड। शेर सिंह ने ब्रीफ केस विदेशी की ओर बढ़ाया। भारत सब कुछ सुन चुका था। उत्तरी तट पर कल रात 10 बजे ब्लैक क्रॉस का कोई माल उतरने वाला है जिसकी कीमत वह यहाँ अदा कर रहा है। उसके बाद दोनों उठ खड़े हुए। ठीक है, मैं चलता हूँ। तो मैं चलता हूँ। ठीक 10 बजे कल रात, ध्यान रखना। ठीक है, मैं बॉस को सूचित कर दूंगा। इन पर इस समय हाथ डालना उचित नहीं होगा। फिर शेर सिंह तो मेरा जाना बचाना है। फिर दोनों जब द्वार की ओर बढ़े तो भारत भी चुपचाप उठकर उनके पीछे हो लिया। कुछ ध्यान कर तभी विदेशी शेर सिंह से बोला, अरे हाँ, वो हीरो की गोली कब लगने वाली है? हीरो की बोली कब लगने वाली है? परसों रात, वहीं ठीक 11 बजे। दोनों बातें करते हुए हॉल से बाहर निकले। भारत भी उनके पीछे था। क्या तुम्हारे बॉस बोली में मौजूद रहेंगे? नहीं। तो परसों रात 11 बजे यहाँ हीरो की भी बोली लगने वाली है। फिर दोनों अपनी अपनी गाड़ी पर सवार हो अपनी राह हो लिए। जाओ बच्चों, इस समय तो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इससे तुम्हारा ब्लैक क्रॉस सावधान हो जाएगा। लेकिन वह मेरे हाथों से अब ज्यादा दूर नहीं। उसके बाद भारत अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो वहां से चल पड़ा। आखिर आज का दिन बेकार नहीं गया। बहुत महत्वपूर्ण सूचना हाथ लगी है। ब्लैक क्रॉस को बौखला देने के लिए मेरा अगला कदम ही काफी होगा। अब घर पहुंचकर माँ को सारी स्थिति से अवगत कराना चाहिए। उस समय ठीक रात के 9 बजे थे जब रात के सन्नाटे में भारत एक वीरान सड़क से होकर अपने घर लौट रहा था। बचाओ! अब बचकर कहाँ जाएगी छोकरी, जान प्यारी है तो हीरे हमारे कर दे, हीरे हमारे हवाले कर दे। उसे बीच सड़क पर कुछ बदमाश एक लड़की को दबोचे दिखाई दिए। ओह, ये बदमाश लड़की को सता रहे हैं। अभी चखा था उन्हें मजा। अब बदमाशों व लड़की की दृष्टि मोटरसाइकिल पर आने वाले पर पड़ी। सावधान, कोई आ रहा है। बचाओ बचाओ! चीख मत छोकरी, ये तेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। भला इसी में है कि वह हीरे हमारे वाले कर दे। भारत ने उनके निकट पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी। प्लीज मुझे इन गुंडों से बचाओ। ठहरो, छोड़ दो लड़की को। अपना काम कर मूर्ख। बीच में पड़ने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा। यदि काला प्रेत को अपनी जान की परवाह होती तो तुम जैसे बदमाश उसका खौफ नहीं खाते। छोड़ दो वरना। ओह, तो ये काला प्रेत है क्या? काला प्रेत? काला प्रेत? एक बारगी तो काला प्रेत का नाम सुनकर वे सभी घबरा उठे। लेकिन फिर जग्गो गब्बर कालिए, निपटो से। ये ऐसे नहीं मानने वाला। जरूर निपटो, आओ, मैं तैयार हूं।
तीनों बदमाश चाकू निकाल भारत पर झपटे। मजबूती से चाकू पकड़ना बच्चों, क्योंकि मेरा गुस्सा कुछ ज्यादा ही सख्त होता है, अबे मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे उसके निकट पहुंचे, काला प्रेत उर्फ भारत के हाथ पैर एक साथ बिजली की तरह घूमे और बाप रे भारत के पहले ही आक्रमण में उनके हाथों से उनके हथियार निकल गए और दूसरे आक्रमण में तीनों जमीन सूंघ रहे थे। अपने तीनों साथियों को धराशायी होते देख चौथा बदमाश भी लड़की को छोड़ भारत और काला प्रेत पर झपटा। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे हरामी। गाली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, शायद तुम नहीं जानते। अगले ही पल भारत के एक जोरदार घूसे ने उसे दूर उछाल दिया। उफ, तुम्हारी यही सजा है। अपने चौथे साथी को जमीन पर लुढ़कते देख उसके तीनों साथी संभल कर पुनः भारत पर झपटे, लेकिन शायद पेट नहीं भरा। लो और लो। अब उनके सामने भाग निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। भागो! अरे ठहरो तो दोस्तों, बिना निपटे ही जा रहे हो। जब बनबाज नजरों से ओझल हो गए तब भारत लड़की की ओर बढ़ता। वे तो भाग गए, चलो बहन मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। इतनी रात में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। धन्यवाद, मैं आपका ये आभार कभी नहीं भूलूंगी। फिर भारत ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठा उसके घर की ओर चल पड़ा। उफ, इसने मुझे बहन कहा। वास्तव में कितना महान है यह काला प्रेत। और मैं मार्ग में। अरे हाँ बहन, मैं तो पूछना भूल ही गया, आप कौन हैं? इस सुनसान सड़क से कहाँ जा रही थी? और ये बदमाश आपके पीछे क्यों पड़े थे? मेरा नाम रीटा है और एक कंपनी में नौकरी करती हूँ। इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। आज जब काम से लौट रही थी तो ये लोग मेरी इज्जत लूटने के लिए जबरदस्ती मुझे यहाँ उठा लाए। यदि आप ना आते तो। ओ। भारत और काला प्रेत के साथ रीटा अपने घर पहुंची। अच्छा बहन, अब मुझे इजाजत दो। क्या आप अंदर नहीं आएंगे? धन्यवाद बहन, फिर कभी सही। और उससे विदा लेकर भारत पुनः अपने घर की ओर चल पड़ा। भैया संभल कर जाना। कितना बहादुर और कितना नेक है ये महान इंसान। इसकी वजह से आज मैं बाल बाल बची। रीटा मकान के अन्य कमरे में पहुंची। कमरा अत्यंत शानदार था। बाहर से साधारण, लेकिन भीतर से शायद ऐसे ही किसी समय के लिए बॉस ने इस मकान का पता बताया हुआ था। वरना आज मैं काला प्रेत को साधारण लड़की होने का विश्वास नहीं दिला पाती। और यदि उसे मालूम हो जाता कि मैं ब्लैक क्रॉस की एजेंट हूं तो शायद वह जो हुआ अच्छा ही हुआ। उसके बाद रीटा ने अपने कपड़ों के भीतरी हिस्से से एक छोटा सा पैकेट निकाला। इसमें 2 करोड़ के हीरे हैं। कभी देखे नहीं, खोलकर देखूं? रीटा ने पैकेट खोला। उफ, कितने बेशकीमती हीरे हैं। यदि रेड लाइन के आदमियों को हाथ लग जाते तो शायद बॉस मुझे कच्चा चबा जाता। हीरे देखने के बाद रीटा पैकेट को ज्यों का त्यों बांधने लगी। लेकिन समझ में नहीं आता कि रेड लाइन को इन हीरो के बारे में पता कैसे चला। खैर, बॉस को सूचित करूं, वह मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे। फिर उसने टेलीफोन पर बॉस से संपर्क स्थापित किया। बॉस, मैं रीटा बोल रही हूँ। तुम तुम कहां से बोल रही हो? हीरे कहाँ है? अभी तक तुम मेरे पास क्यों नहीं पहुंची? उत्तर से रीटा अपने बॉस ब्लैक क्रॉस को सारी कहानी सुनाती हुई अंत में बोली, सच बॉस, यदि काला प्रेत एन वक्त पर वहां ना पहुंच गया होता तो शायद रेड लाइन के आदमियों ने मुझसे हीरे छीन ही लिए होते। दूसरी ओर रेड लाइन, काला प्रेत, इस रेड लाइन के बच्चे को अब देखना ही पड़ेगा। खैर, तुम सुनो, बाकी तुम्हारे पास रॉकी तुम्हारे पास आएगा, उसे पैकेट दे देना। ओके बॉस। कुछ देर बाद ब्लैक क्रॉस का विश्वस्त आदमी रॉकी रीटा के पास पहुंचा। ये लो, गुड। सुनो, बॉस ने कहा है कि तुम 2-3 दिन तक यहीं रहोगी। हो सकता है कि काला प्रेत फिर तुमसे मिलने आए। यदि आए तो तुम्हें उससे घुल मिलकर उसका पता ठिकाना मालूम करना है। ओके। उधर रेड लाइन के अड्डे पर बॉस, उस कमबख्त काला प्रेत ने बीच में टपक कर सारा गुड़गोबर कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग पाए। खामोश मूर्खों, सारा गुड़गोबर उसने नहीं बल्कि तुमने कर दिया। इतना भी नहीं जानते कि वो ब्लैक क्रॉस का दुश्मन है तो वह हमारा मित्र हुआ। तुम्हें तुरंत बता देना चाहिए था कि वह छोकरी ब्लैक क्रॉस की साथी है। ये तो वास्तव में हमसे बड़ी भूल हुई बॉस। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब कल की सोचो। कल रात ब्लैक क्रॉस का माल तट पर लगने वाला है। सॉरी बॉस, सारी योजना मैं तुम लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ। इस बार गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहे बॉस, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उधर भारत ने घर पहुंचकर मां राधा देवी को सारी घटनाओं से अवगत कराया। रीटा को बचाकर तो तुमने अच्छा किया, लेकिन शेर सिंह और विदेशी को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें उनसे ब्लैक क्रॉस के बारे में काफी कुछ मालूम हो सकता था। इसमें खतरा था माँ। यदि वे ना बता पाते हो तो ब्लैक क्रॉस के सावधान हो जाने की संभावना थी। लेकिन माँ, तुम चिंता ना करो। मैंने अब एक ऐसी योजना तैयार की है जिसके अनुसार ब्लैक क्रॉस जल्द से जल्द हमारे सामने आ जाएगा।
ब्लैक क्रॉस को सामने लाने के लिए भारत ने क्या योजना बनाई थी? क्या ब्लैक क्रॉस हीरो की बोली लगा पाया? काला प्रेत ने ब्लैक क्रॉस को कैसी चोट पहुंचाई? क्या रेड लॉयन ब्लैक क्रॉस से बदला लेने में सफल हो सका? रीटा ने काला प्रेत के उपकार के बदले में उसके साथ क्या सलूक किया? इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए इंतजार कीजिए काला प्रेत सीरीज की अगली कॉमिक्स काला प्रेत और ब्लैक क्रॉस का। तब तक के लिए धन्यवाद।